गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार दुबे आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम एचसीएफ के साथ एक बार फिर से आपके सामने मैं आया हूं। पहले क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था। आज मैं एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस नंबर 1 क्लास लेके आया हूं, जो आपका काम आएगा जेएसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, एमटीएस और सीएचएसएल में और किसी भी टाइप के स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस, जिसमें पहला नंबर का सवाल है। और यदि हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखने के बाद पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं, आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए और उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। चलिए पहला सवाल क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम के बारे में मैंने एक बात आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। यह होता क्या है, दोनों नंबर का गुणनफल, यानी n1 इंटू का n2, यानी इनडायरेक्ट वे में n1 इंटू का n2 ही आपको दिया हुआ है। ये कितने का है, 24 है। एंड देयर डिफरेंस इज 2, यानी n1 और n2 का डिफरेंस दिया हुआ है। n1 और n2 का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 2। और क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट और लार्जर नंबर, बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन में वो बड़ी संख्या दिया है क्या ना। हाँ, यदि बड़ी संख्या 3 है तो छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 2 का अंतर में छोटी संख्या हो जाएगा इसका 8। क्या मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, नहीं, ये आंसर नहीं हो रहा। यदि बड़ी संख्या 4 है तो छोटी संख्या 2 हो रहा। क्या मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, नहीं, मेरा तो 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। यदि बड़ी संख्या 6 है तो छोटी संख्या 4 आएगा, मल्टीप्लाई किए तो क्या है, 24, हमको यही चाहिए था। क्या दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 चाहिए था, 2 आया है। आपका राइट आंसर सी। आपको इस तरह से क्वेश्चन को बनाने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब मैं स्टार्ट लूं, चलिए स्टार्ट। The sum of two number is 36. Sum of two number is 36, and the LCM and HCF of this number is, ये दिया हुआ है। यदि sum of two number दिया हुआ है, यानी n1 प्लस का n2 यदि आपको दिया हुआ है, ये कितने का होता है, h इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी यदि हमको सिर्फ चाहिए, दोनों नंबर का सम 36 है और HCF पर 3 है, तो ये कितने का आ जाएगा, 12। और क्या बोला है, एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है, यानी एलसीएम कितने का, एलसीएम बराबर आप जानते हो कि h इंटू का a इंटू बी होता है। तो a इंटू बी बराबर आप क्या लिखोगे, एलसीएम 105 बटे का एचसीएफ 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। यानी नंबर्स को यदि हमको फाइंड आउट करना है तो ए और बी को कुछ ऐसे तोड़ना होगा जो प्राइम नंबर हो, जिसको फैक्टर में तोड़े तो 35 आए और जिसको ऐड करें तो 12 आए। वो कौन सा आएगा, 7 इंटू 5, 5 7 35, 7 5 12। अब जो अगर आपको n1 निकालने के लिए बोला जाएगा और आपको n2 निकालने के लिए बोला जाएगा, तब आप क्या करोगे, n1 के लिए क्या करते हैं, HCF इंटू का a, HCF कितने का है, 3 इंटू का ए और 7 लेते हैं तो 7 3 28। HCF इंटू का बी, यानी HCF कितने का, 3 इंटू 5 15। आपको यह संख्या नहीं पूछा है, आपको इसका व्युत्क्रम का योग पूछा है। व्युत्क्रम का योग यानी 1/21 प्लस 1/15। जब इसको जोड़ेंगे तो 21 इंटू 15 और यहां क्या आएगा, 36। 21 प्लस इतना 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, यानी 4 बटे का 35, 4 बटे का 35 आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया आपने ना, हाँ, जवाब दीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। HCF के 12 टाइम्स है LCM, यानी HCF को अगर H लेते हैं तो LCM को क्या लेना होगा, 12H। अच्छा, LCM बराबर हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं कि H इंटू
ए इंटू बी। एलसीएम अगर 12H है और HCF अगर H है तो A इंटू बी क्या आएगा, H से H टटा A इंटू बी क्या आएगा 12। यानी A इंटू बी ऐसे फैक्टर में तोड़ने हैं जो टो प्राइम हो, और क्या उनमें से क्या बोला है, HCF और LCM का योग इतना है। HCF और LCM का योग यानी 13H इक्वल टू 403। तो H बराबर 13 39 13 कम 13, HCF 13 है। यदि पहली संख्या दिया हुआ है 93, यानी पहली संख्या किससे बना होता है, H इंटू ए से, तो H अगर 31 है तो A के जगह में क्या आया होगा 3, यानी इस 12 को कैसे तोड़े होंगे 3 इंटू 4। ए आ गया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या N2 बराबर आप क्या लिखोगे, HCF इंटू का B यानी 4, कितने का आएगा 124। 124 मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन को तेजी से रखिए अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना, द सम ऑफ दिस नंबर, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। सवाल को अपने स्तर पे बनाइए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए, दिमाग लगाइए क्या बनेगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस सवाल को यदि थोड़ा सा हिंट करना चाहूं आपको, सम बोला है ना 7 है, a प्लस बी क्या 7 है, और उसका यदि सम बोला है तो h इंटू ए प्लस बी होता है, यानी HCF से मल्टीप्लाई होते बना है, यानी कोई भी नंबर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल नहीं है क्या, ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये है क्या नहीं। आपका आंसर 7 का मल्टीपल में सिर्फ 8 है। आप बेसिक लगाइए बनाइए, मैं डिजिट सम मैंने किया है। डिजिट सम एक ऐसा किलर कंसेप्ट है जो आपको किसी भी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को इजी कर सकता है, ठीक है। चलिए जब उसका बारी आएगा तब देखा जाएगा, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना। एलसीएम बोला गया दो नंबर का, यानी एलसीएम बराबर हम क्या लिखते हैं, H इंटू ए इंटू बी, एंड देयर डिफरेंस इज 54। फाइंड द सम ऑफ these two number, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, H इंटू ए इंटू बी इक्वल टू क्या है आपका 1260, एंड देयर डिफरेंस का मतलब क्या है, H इंटू ए माइनस बी। किसको ये नजर नहीं आया, और जिसको नजर नहीं आया है वो वीडियो नंबर 8 पे जाएगा जहां मैंने बेसिक को बताया है, ठीक है, ये आएगा। अब यहां से सोचना शुरू करो कि HCF के बारे में हमारा कंसेप्ट क्या है। HCF हमको वो नंबर है जो दिए गए दो संख्याओं के, दिए गए दोनों संख्याओं में मौजूद रहेगा, किस रूप में, फैक्टर के रूप में। तो यहां पर अगर हमको HCF अगर फाइंड करना है तो इन दोनों नंबर का HCF को फाइंड करो। ये दोनों नंबर का HCF क्या आएगा, 9 9 9 है, 2 है 18, क्या आएगा 18। एक बात बताओ हमको कि यहां पर यदि एलसीएम HCF अगर 18 है तो A इंटू बी हमको अगर चाहिए था, A इंटू बी चाहिए था इस जगह से, तो क्या हम 1260 को 18 से डिवाइड करने से नहीं आएगा, 18 7 जा 70। इस जगह पे यदि मैं HCF का वैल्यू 18 रखता हूं तो यहां से मेरा क्या आएगा, A माइनस बी क्या आएगा 54 बटेटा 18, 18 36 18 54 3। तो इन संख्याओं का योग अगर पूछा है मेरे भाई, आपको ए बी निकालना है। ए बी ऐसा हमको निकालना पड़ेगा कि जिसका प्रोडक्ट करेंगे तो 70 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा। देखिए वो नंबर क्या 10 गुने का 7 है, क्या प्रोडक्ट करने से 70 आएगा, और इसका यदि 10 का और 7 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, हाँ या ना। यानी ए के जगह में यदि हम 7 ले रहे हैं और बी के जगह में यदि हम 10 ले रहे हैं तो क्या पूछा जा रहा है, उन संख्याओं का योग,
और वो उन संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n1 प्लस का n2, जो आपको याद है h इंटू ए प्लस बी, h इंटू ए प्लस बी, h इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा 10 गुना 17, ए प्लस बी होता है, यहां पर कितने का है, HCF कितने का है 18 गुने का 17, कितने का आएगा 17 17, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और यहां पर आप 289 306, ठीक है 306। चलिए मल्टीप्लीकेशन आपको तेजी से आना चाहिए, अदर मल्टीप्लीकेशन में आप यहां पर सीधे सोचना है 17 17 जा और उसमें से 8 बार 17 जा तो मल्टीप्लाई करिए, ये ऐड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द जीडीसी ऑफ ए एंड बी इज 12, ए और बी का महत्तम समावर्तक क्या है 12 है, जीडीसी को ही HCF आपको दिया गया है, दूसरे नाम से दिया गया है जिसको जीडीसी बोला जाता है, इतना है। आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली, ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक हो जो a इंटू बी, ए और बी यहां पर ग्रेटर 12 हो, तो ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या क्या हो सकते हैं, ए और बी के न्यूनतम मान क्या क्या हो सकते हैं, मे बी यहां पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो सकता है, क्या क्या नहीं, यहां का HCF कितने का 12, ए और बी का न्यूनतम मान, इसका HCF कितने का ए और बी का 12, यहां पर भी 12 हो सकता है और यहां पर भी 12 हो सकता है, जहां क्या बोला है ए जो है क्या होना चाहिए बड़ा किससे बी से, और HCF क्या होना चाहिए दोनों जो है 12 से बड़ा होना चाहिए, तो क्रमशः क्या हो जाएगा बड़ा और इक्वल में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए ट्रांजिशनल क्वेश्चन था, आप इसको बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज डबल द बिगर नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर GDC बोथ इंटीजर इज 4, फाइंड द स्मॉलर नंबर। दो धनात्मक पूर्णांकों की लघुत्तम समावर्तक LCM बड़ी संख्या का 2 गुना है, दो धनात्मक संख्याओं की लघुत्तम समावर्तक LCM जो है बड़ी संख्या का 2 गुना है, मतलब यहां पर देखिए पूरे बात को लिखिए, n1 इक्वल टू h इंटू ए, n2 इक्वल टू h इंटू बी, HCF h, LCM h इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, LCM जो है बड़ी संख्या का 2 गुना है, यदि हम इसको बड़ा संख्या मान रहे हैं, बड़ी संख्या का 2 गुना है, यानी LCM जो है क्या है बड़ी संख्या का 2 गुना, यानी h इंटू का a बराबर क्या है LCM इंटू a इंटू बी, बड़ी संख्या का 2 गुना ये है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा, h इंटू ए h इंटू ए कट गया तो b का वैल्यू क्या आ गया 2। उनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक GDC का अंतर 4 है, उनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर, उनमें से छोटी संख्या कौन किसको ले रहे हैं हम h इंटू बी को, और दोनों संख्याओं के दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर, दोनों पूर्णांकों का HCF कितने का है, ये अंतर कितने का है 4 है, यानी h बराबर b माइनस का 1 बराबर 4 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस जगह पे, तो छोटी संख्या है कितनी, छोटी संख्या है कितनी, यहां से छोटी संख्या है कितनी, यदि हमको b यदि दिया हुआ है 2, b अगर 2 दिया हुआ है, b अगर 2 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे h इंटू का यहां 2 माइनस का 8 बराबर 4 है, तो HCF कितने का दिया 4, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी
छोटी संख्या बराबर आप क्या करोगे, ये ना निकालोगे, ठीक है। ये बराबर कितनी आ जाएगा, h इंटू का b। HCF मैंने क्या निकाला 4, b का वैल्यू क्या निकाला 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखिए कैसे कैसे सवाल है, आपका दिमाग हिला दे रहा है यदि आप सही से इन सब बातों का यूज नहीं करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करता हूं, यदि आपको सही मायने में मैथ्स को सीखना है तो वीडियो को एक बार पॉज करिए, अपने लेवल पे कोशिश करिए और फिर से आइए। चलिए, 4 संख्याओं में से ए बी सी डी प्रत्येक युग्म के HCF युग्म का समान HCF है। सभी 4 नंबर का HCF ज्ञात करें यदि B का LCM 30, B का LCM 310 और ACD का LCM इतना। सवाल में ACD का LCM इतना, समान HCF है, समान HCF है, तो B का LCM 310 और ACD का LCM कितने का है 651 और कितने का है 310। यदि हमको फाइंड आउट करना है तो यहां पर कुछ डाटा में भी मिस हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इंटरेक्ट है, लेकिन दोनों का HCF निकाल के देखो तो ये कितने का आएगा 31 गुने का 10, क्या ये 31 के फैक्टर में है ना, 31 दूनी के 62 इतम, यानी यहाँ का HCF कितने का है 31 है, दोनों संख्याओं का HCF 31 है। आपका यहाँ पर ACD और यहाँ पर B का LCM दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ छूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका दिया हुआ है क्या, ये सवाल LCM HCF का सबसे बेस्ट सवाल में से यही है। इस सवाल को सॉल्व कर लिए मतलब आप LCM HCF को पूरे कहानी के तौर पे देख रहे हो। क्या दिया हुआ है सवाल, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज 1728 एंड k इज इतना, यानी कोई दो नंबर है 1728 और k का LCM दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है 5184 दिया हुआ है। तो k के कितने मान पॉसिबल हैं, तो k के कितने मान पॉसिबल हैं। आपको यहां पर आपका आएगा 2 to power 6 यानी 7 होना चाहिए आंसर, ठीक है। अब किस तरह से होना चाहिए ध्यान से देखिए, बेसिक में भी आएंगे और उसका बेस्ट अप्रोच भी बताएंगे। देखिए क्या करना है हमको, LCM दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं इतना तथा k का LCM, यानी पहला नंबर यदि हम बोलें h इंटू का a, ये कितने का है 1728 और HCF यानी h इंटू का a इंटू का b, ये कितने का दिया हुआ है LCM 5128 बराबर h इंटू का a तो आपको दिया हुआ है 1728 इंटू का b, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 5128 बाई 1728, 3 बार में ये कटता हुआ नजर आ रहा है। b बराबर क्या आया 3। अच्छा, इस फॉर्मूला में मैंने a और b के लिए क्या कंडीशन बताया था, a और b के लिए ये कंडीशन बताया था कि a और b आपस में टो प्राइम होने चाहिए। यदि टो प्राइम होना चाहिए तो b तो आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर आपको b मिल चुका है तो वो संख्या, मतलब यहां पर कौन सा ऐसा संख्या आएगा जो ये दोनों का काम निकाल दे, और यहां पर कितना ऐसा संख्या आ सकता है जिसका LCM और HCF, मेरा LCM इतना बने, वो कितना मैक्सिमम पेयर हो सकता है, ये चीज पूछा जा रहा है। मतलब ये सवाल जो है आपका सेंस को ये देखना चाहता है कि N1 बराबर H इंटू का A होता है
और N2 इक्वल टू H इंटू का B होता है। ये आपको दिया गया है कितने का, H दिया है 1728, ठीक है, और ये कितने का दिया हुआ है, H इंटू का B। यानी H का मान कितना ऐसा सोच सके, मतलब कितना ऐसा पॉसिबल पेयर हो कि उसको लेते हुए हम लोग एलसीएम इतना आएगा, यही तो हम लोग निकाल सकते हैं। बीटा वैल्यू हमको पता है, यहां पर हमको क्या रखना होगा, 3। बीटा वैल्यू हमको क्या रखना होगा, 3। तो H का वैल्यू को फिक्स करते हैं तो मेरा कितना का पॉसिबिलिटी आएगा, बीटा वैल्यू इतना है। अच्छा, ए का वैल्यू भी हम लोग H इंटू का ए निकाल सकते हैं, H इंटू का ए अगर हम निकाल सकते हैं तो ये जो है कितना मैक्सिमम पॉसिबल आ सकता है, तो हमको H हमको समझना होगा कि अगर H मेरा 1 हो रहा, अगर H मेरा 1 हो रहा तो H अगर मेरा 1 हो रहा तो इस जगह पे मैं अगर काम करूंगा तो मेरा कितने का आना चाहिए, HCF गुणिता LCM। H अगर मेरा 1 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना H इंटू का A, इतना H इंटू का B, B हमको पता है 3 है, 3 हो रहा, यानी सेकेंड वाला जो है 3 का मल्टीपल में हो रहा, तो फर्स्ट वाला में क्या क्या करें कि मेरा इतना का आ जाए H का मैक्सिमम पॉसिबल पेयर कितना हो सकता है। तो इसका जो है हमको क्या करना होगा, 2700। अच्छा, हमको H निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका प्राइम फैक्टर को लेना होगा, किसका, 2728 का। तो 2728 का प्राइम फैक्टर होता है 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर होता है। अब यहां पर अगर मेरा बी का वैल्यू 3 आया है, बी का वैल्यू 3 आया है, तो ए का वैल्यू मेरा इस तरह का आना चाहिए जो 3 से को प्राइम हो, यानी 3 का मल्टीपल ना हो। तो फैक्टर थ्योरम आपको यह बताता है कि यहां 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 6, और 3 का फैक्टर में आने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3। देखिए यहां से कोई भी फैक्टर लेंगे वो 3 का मल्टीपल में आ जाएगा, और अगर 3 का मल्टीपल में आ गया तो वो 3 के साथ को प्राइम नहीं बनेगा। तो यहां पर कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, यहां से 8 एलिमेंट आएगा 3 का पावर 0 गुणेटा इधर से कितने का एलिमेंट आएगा 7, 6 और 8 7, यानी कितने पेयर हो सकते हैं 7। आपका कितने पेयर हो सकता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहां बोला गया है द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 1 2 3 एंड द HCF इज 12, फाइंड देयर नंबर्स। HCF अगर 12 है तो ये किसका काम करेगा, ए का, ये किसका बी का, और ये किसका सी का। यानी अगर नंबर पूछेगा तो HCF से मल्टीप्लाई करिए, HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब मेरा कितने का आएगा, HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा मेरा 12 से और बनेगा 12, ये कितना से 12 से तो 12 दूनी 24, और ये भी 12 से तो 12 तिया 36, 12 24 और 36, 12 24 और 36 उसका जो है वो नंबर होगा इस कंडीशन का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 11 नंबर का सवाल। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:6 एंड देयर LCM इज दिस, फाइंड द HCF। अच्छा, रेशियो में दिया हुआ है तो मैंने फर्स्ट दिन क्या बताया था, ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा बी का, और उसका यदि HCF ये दिया हुआ है तो LCM फाइंड करना है। LCM अगर हमको LCM दिया हुआ है 120, यानी LCM बराबर H इंटू ए इंटू बी, तो हमको क्या निकालना है HCF। HCF बराबर क्या आ जाएगा, LCM बटेटा ए इंटू बी। LCM क्या दिया हुआ है 120 और ए इंटू बी क्या दिया हुआ है 5 इंटू 6, 6 25 30, 30 चौथे,
यानी HCF बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल था। चलिए 12 नंबर सवाल पे आते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे उसमें से आज के क्लास में जो मैंने प्रैक्टिस करवाया 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उस कंसेप्ट को जाके अप्लाई करिए। आपको समझने पड़ेंगे कि H इन LCM बराबर क्या आएगा, LCM बराबर क्या आएगा, N1 बराबर हम लोग क्या लेते हैं ना H इंटू का A, N2 बराबर क्या लेते हैं H इंटू का B, HCF बराबर क्या लेंगे ना H, और LCM बराबर क्या लेंगे ना H इंटू A इंटू B। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बाद आपको इसी 4 एलिमेंट में आपको पजलिंग करके क्वेश्चन फंसाएगा। आपको सिर्फ पेशेंसली काम करना है, आपको सारा चीज आता है और सिर्फ अपने नॉलेज पे भरोसा रखो और एग्जाम को क्रैक करने के लिए निकल जाओ। अभी जो SSC CGL का जो एग्जामिनेशन चल रहा है सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को देखें और यदि इस वीडियो के थ्रू से यदि आपका मार्क्स आता है तो हार्दिक रूप से बहुत ही खुशी महसूस हो रहा। चलिए ऑल द बेस्ट।